आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अभी हम लोग करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की क्वेश्चंस हम लोग डेली करते हैं, तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपकी माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स एग्जाम में क्या होता है, सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं। अगर आपने एक असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन किए तो सेकेंड क्वेश्चन आपका मैथ का भी आ सकता है। वैसे मैंने क्वेश्चन सारे इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है सबको मैंने मिक्स कर दिया है, तो आप प्रिपेयर रहिए और इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर कुछ इक्वेशन है, ठीक है, या आप इसको फॉर्मूला बोल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जितने भी फॉर्मूला आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स के जहां पर भी मिले स्टैटिस्टिक के, उसको आप कहीं पे लिख के चिपका लीजिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, तो उससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला याद रहेगी। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका इक्वेशन है जो कि करेक्ट है। ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ये आपका करेक्ट है। कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। आंसर विल बी 1, सॉरी 1 नहीं, ए। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है आपका, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे अगर एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता तो ये करेक्ट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या एमपीसी एपीसी है, तो ये रॉन्ग होगा। एपीसी एपीएस है इज इक्वल टू 1, तो ये करेक्ट है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, सही आंसर क्या है, ए। अब देखिए आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लायर निकालना है। मल्टीप्लायर के बारे में हम लोग ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन किया हुआ है, बार बार मल्टीप्लायर का क्वेश्चन रिपीट होके आ जाता है, तो आप मल्टीप्लायर का फॉर्मूला चैप्टर जरूर पढ़िए, नहीं पढ़े तो आप एक बार सर्च करके यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका कि एमपीसी गिवन है, तो आप जल्दी जल्दी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए एमपीसी का ये मल्टीप्लायर निकालेंगे कैसे। अगर एमपीसी गिवन होगा तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे। देखिए k इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 है। और दो और फॉर्मूला है मल्टीप्लायर निकालने का, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या है। हम लोग ने बार बार इन सारे फॉर्मूला को किया हुआ है। देखिए सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एमपीसी, गलती से मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एमपीसी का वैल्यू क्या है, 0.6, इसमें क्या करेंगे 0.4 माइनस करके पॉइंट हटेगा तो 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा 2.5। ठीक है, ये क्या हुआ 2.5, 8, देखिए 8 आया, ये आपका क्या होगा 2.5। आंसर क्या होगा आपका बी 2.5। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला। फिर एक और क्वेश्चन आपका फॉर्मूला का आ गया, इसलिए मैं बोलती हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक जहां पर भी आपको फॉर्मूला मिले आप उन सभी फॉर्मूला को बहुत अच्छी से करिए। ठीक है, तो हमारा देखिए फॉर्मूला क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आपको फॉर्मूला बताना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे वेरिएशन अपॉन मीन नहीं होगा, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन रॉन्ग, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई में 100, तो आपका सही क्या होगा, आंसर विल बी सी। सी इज करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई में 100, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आप देखिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, अगर हम देखिए डिकाइल्स। ठीक है, ये जो डिकाइल्स है, डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अगर डिकाइल है तो क्या होगा, डिकाइल मतलब 10, डिकाइल डिवाइड करते टोटल फ्रीक्वेंसी, डिकाइल मतलब 10, परसेंटाइल होता तो 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिकाइल है तो 10, इसको कितने इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, ये क्या होगा 10 होगा। तो याद रखिए परसेंटाइल में क्या होता है 100 और कोटाइल में होता है 4।
ठीक है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, आपने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो डिकाइड डिवाइड्स द टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ पे 10 होगा, तो आंसर क्या हो गया आपका 10 हो गया।